गंगू पंडित अक्सर इनाम बख्शीश पाते रहते थे। इस कारण उनके घर चोरों का उपद्रव बराबर होता रहता था। वह सोने के लिए कमरे में गए तो कुछ आहटों के कारण कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सेंध लगी हुई है। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोठी माठ के पीछे कुछ मुंड भी दिख गए। अब तो विषय चिंता स्वाभाविक ही थी कि क्या किया जाए, फिर भी झूठ मूठ लेट गए। पत्नी को कुछ भी आभास नहीं होने दिया। फिर पत्नी से पूछा, मेरी माँ ने आपको आभूषण दिया था, उसे कहाँ रख दिया है, पता है? उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, जाने बूढ़ी और आप। गंगू पंडित ने सहजता का स्वांग भरते हुए कहा, लेकिन मैंने आपके सारे गहनों को एक जगह संभाल कर रख दिया है। पंडिताइन चौंकती हुई उठ गईं और गुस्साती हुई बोली, मुझे कुछ कहे बगैर कहाँ रख दिया? गंगू पंडित ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप आभूषणों की चिंता छोड़िए, उन्हें सुरक्षित रख दिया है कि चोरों के बाप तक सूंघ नहीं पाएंगे। पंडिताइन ने विस्मय से कहा, लेकिन आपने आज तक बताया नहीं। गंगू पंडित ने आहिस्ता बोलने का स्वांग भरते हुए कहा, फुर्सत हो तब ना, अभी बताता हूं। कान इधर लाइए। रात में कोठी माठ के भी कान होते हैं। और खुसर फुसर करने लगे। पंडिताइन ने झल्लाते हुए कहा, आप तो इतना धीरे बोलते हैं कि जोर जोर से सिर्फ सांसें ही सुनाई पड़ती हैं। तब गंगू पंडित ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, खैर आप सुनना ही चाहती हैं तो ठीक से ही सुन लीजिए। गांव में अभी चोरों का आतंक मचा रहता है, इसलिए आभूषणों को झोले में रखकर पिछवा के अमरूद के पेड़ पर टांग दिया है। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, हाय रे दैया, आपने सत्यानाश कर दिया। गंगू पंडित ने समझाते हुए कहा, वहां रखने पर अगर आपका मन नहीं मानता तो तड़के ही ला दूंगा, अभी सांप बिच्छू का डर है। यह सुनते ही चोर दंपत्ति के शीघ्र सोने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इधर गंगू पंडित पत्नी को चिंता मुक्त करने की भरपूर कोशिश कर सो गए। दंपत्ति के सोते ही चोरों ने खिसकना शुरू किया और फौरन उस पेड़ पर पहुंच गए। वहां फुगनी पर बड़ी गठरी सदृश कुछ बंधा दिख रहा था। चोर लपके उस पर कसकर हाथ लगाते ही बाप बाप कर दलदले गोबर के हौज में फचाक फचाक गिरने लगे। चोरों ने जिसे बड़ा झोला समझकर झपटा, वह मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। पकड़े जाने के भय और शरीर पर चिपटी मधुमक्खियों से जान छुड़ाने की लाख कोशिश की, किंतु असफल रहे। मधुमक्खियों ने बेवक्त छेड़ने का भरपूर बदला सुबह तक लिया और फिर आराम फरमाने चली गई। सवेरे गंगू पंडित लोटा लेकर उधर से गुजरे और हौज में धसे चोरों से चुटकी लेते हुए बोले, चोर भाइयों, मेरा झोला सुरक्षित है ना? और चलते बने। आगे जाकर गंगू पंडित ग्रामीणों को चोरों के बारे में बता बताकर हौज की ओर भेजते जा रहे थे। चोरों को सजा तो मिल ही चुकी थी, ऊपर से ग्रामीणों की ओर से विदाई और भी मिलने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।